हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालेंदु। कक्षा 10 के गणित की इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे हम लोग। निर्देशांक ज्यामिति में अब तक बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अभी आज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं। वैसे तो सभी बच्चों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आता होगा। बेसिक अगर फॉर्मूले की बात करें, बेसिक फॉर्मूले की, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई वाले फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। बेसिक फॉर्मूले की बात करें, ये तो आपने बचपन से कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा हमेशा कि ये बेसिक फॉर्मूला, इसी से हम और नए नए फॉर्मूले बना सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल तब निकालना चाह रहे हैं। अभी ये तो सिंपल मेथड हो गया, हम लेकिन पढ़ रहे हैं क्या? निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्या तरीका हो सकता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का निर्देशांक ज्यामिति में, वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सपोज करो एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है, एक त्रिभुज, इसका नाम है ए बी सी। ए का निर्देशांक आपको x1, y1 दिया हुआ है, बी का निर्देशांक x2, y2 दिया हुआ है, सी का निर्देशांक x3, y3 दिया हुआ है। अब बस इनके निर्देशांक दिए हैं। देखो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये तो सिंपल ज्योमेट्री का फॉर्मूला है, लेकिन ये यहाँ पे लगेगा नहीं क्योंकि आधार ऊंचाई वगैरह का हमें पता नहीं है। हमें तीनों के निर्देशांक दिए हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो इस केस में निर्देशांक ज्यामिति से, ये निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं हम लोग, तो निर्देशांक ज्यामिति से ही हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति से निकालने का फॉर्मूला होता है, याद रखना, 1/2 फिर बड़ा ब्रैकेट आता है। देखो ऐसे लिखो, 1 2 3 को इस तरह से लिख लो, 1 2 3, और ये यहाँ पे x1 लिखो। जब तुमने 1 लिखा तो जो बाकी 2 बच गया वो y के टर्म है, 2 और 3, यानी कि यहाँ पे लिख दो y2 माइनस y3 प्लस, फिर से अब x2 लिखो, यहाँ पे x का टर्म, और 2 के बाद क्या बचा? 3 और 1, तो यहाँ पे y3 माइनस तुरंत y1 लिख दो, y3 माइनस y1 प्लस x का अब ये टर्म बच गया x3, और यहाँ पे क्या करो, अब ये क्लॉकवाइज तुम्हें घड़ी की दिशा में चलना है। जैसे घड़ी चलती है ना, यहाँ से इस दिशा में इस तरह से चलते हुए आपको ये रिलेशन बनाना है। जब आपने x3 लिखा तो कौन बच गया? 1 और 2, तो यहाँ पे लिख दो y1 माइनस y2, और जैसे ही तुमने ये लिख दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया, ये निर्देशांक ज्यामिति की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला तुमने बना लिया। इस फॉर्मूले से हमेशा निकालोगे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, याद रखना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति में निकालने का इससे बेस्ट कोई और फॉर्मूला नहीं हो सकता। सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका यही है। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। देखो एक बार और सीख लो इसको, पहले 1 से शुरू करना है। x के टर्म x1 x2 x3, तो x1 और अंदर ब्रैकेट में y का टर्म आएगा कौन सा? 2 और 3, y2 माइनस y3 प्लस x2, 2 के बाद कौन आया? 3 और 1, तो अंदर 3 और 1 आएगा y3 माइनस y1 प्लस x3, और अंदर 1 और 2 आएगा y1 माइनस y2। इस तरह से आप इसको याद भी कर सकते हो, x1 y2 माइनस y3, फिर x2 तो 3 1 और 3 है तो 1 2। यहाँ से इस वाले से और आसानी से आप याद कर सकते हो, और इसी फॉर्मूले से इसको प्रूफ भी कर सकते हो कि आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे। इसी को कार्टेशियन प्लेन में बनाओ, कार्टेशियन प्लेन में, और कार्टेशियन प्लेन में बनाने के बाद इसके क्षेत्रफल को तुम निकाल सकते हो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से। ये प्रूफ मैं करा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। अभी आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये जो फॉर्मूला है, इसका मैं प्रूफ आपको नेक्स्ट क्लास में पक्का करा दूंगा। कुछ करना नहीं है, आपको इसको कार्टेशियन प्लेन में बना लेना है, और प्लेन में बनाने के बाद आपको क्या करना है कि कार्टेशियन प्लेन में बनाने के बाद आपको देखना है कि इसका क्षेत्रफल ज्यामिति मेथड से, ज्यामिति के हिसाब से सोच समझ के कि कैसे निकलेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे निकल जाएगा, उसको मैं करा दूंगा, आप टेंशन मत लो, पर आपको इसी से निकालना। अभी क्या करते हैं हम, एक आध चीजें देखते हैं, एक आध दो सवाल वगैरह इससे संबंधित कि कैसे निकलेगा क्षेत्रफल त्रिभुज का अगर हम ज्यामिति से निकालें, निर्देशांक ज्यामिति से निकालें। इसकी एक और वैकल्पिक विधि कहीं कहीं बताई जाती है, वैकल्पिक रूप से ये बच्चों को समझाया जाता है। इसको वैकल्पिक विधि कह सकते हो, वैकल्पिक विधि, या फिर एक अल्टरनेट मेथड, हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है ये अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड में क्या होता है, कई बार इसको लोग क्या करते हैं, इस मेथड से याद करते हैं। पहले x1 और x2 और x3 ऐसे x के निर्देशांक लिख देते हैं, एक तरफ y1 y2 और y3 ऐसे निर्देशांक लिख देते हैं। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो वो कहते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ लिखो, फिर ब्रैकेट में ध्यान से देखना, इसका वज्र गुणन करो, x1 y2 माइनस लगाओ, और अब यहीं से ऊपर जाओ, x2 y1, इसको बंद कर दो, प्लस अब इसका इसमें आओ, वज्र गुणन करो, तो x2 y3 और माइनस लगाओ, फिर नीचे से ऊपर जाओ, x3 y2 हो जाएगा, x3 क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा,
x3 y2 और फिर प्लस में, और अब इस नीचे वाले का इसी में x1 y1 में जाना है, तो एक काम करो, इसके नीचे x1 y1 अगेन लिख दो, इसका इसमें कर दो, और फिर यहाँ पे लिख दो x3 y1 और माइनस में इससे ऊपर जाओ, नीचे से ऊपर, यानी कि x1 y1। इस तरह से x3 y1 माइनस, सॉरी यहाँ पे देखो x1 y3 है ना, तो x1 y3 लिख दो, x3 y1 और माइनस x1 y3। तो इस तरह से ये भी जो तुमने लिखा त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ये भी एक फॉर्मूला है, अल्टरनेट मेथड है, चाहो तो इससे भी तुम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तुमने ये जरूर नोटिस किया होगा कि ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस, अब 2 3 1 2 हो गया, अब 2 3 आएगा तो x2 y3 माइनस x3 y2 है ना, x3 y2, ये यहीं पे अल्टरनेट चेंज कर देना है, और ये 3 और 1 आएगा तो 3 और 1, देखो एक बार और, या तो इससे कर लो, इससे अभी रिपीट में वीडियो देख लेना कैसे मैंने किया रिपीट में, या एक और तरीका बताता हूं ना, जैसे यहाँ पे क्या करो, देखो हाफ, ये वाला अगर लिखने का तरीका बताऊं तो 1 2 और 3 है, तो पहले 1 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाओ, तो x1 y2 और माइनस ये 2x को दे दो x2 और इसका 1y को दे दो y1, ये लिख दो, प्लस अब 2 3 पे जाओ तो तुम यहाँ पे x2 y3 लिख दो, और माइनस अब 3x को दे दो तो x3 और 2y को दे दो तो y2, और प्लस अब 3 1 पे आओ तो तुम लिख दो x3 y1 और माइनस ये 1 इसको दे दो तो x1 और ये 3y को दे दो तो y3। इस तरह से भी इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो अल्टरनेट मेथड, वैकल्पिक विधि से। ये वाला चाहे तुम्हें आसान लगे तो इसको याद कर लेना, या 1 2 3 लिख के ये वाला आसान लगे तो ये याद कर लेना। मैंने तो ये वाला याद किया, मुझे सबसे इजी यही लगता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, और इसी से मैं सारे सवाल लगाऊंगा क्योंकि मुझे ये सबसे आसान लगता है। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। देखिए इससे संबंधित प्रश्न एक यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि इसलिए ब्लैक पेन से लिखा मैंने। एक क्वेश्चन है सिंपल सा, ये एग्जाम में कई बार आता है, नॉर्मली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ये निर्देशांक ज्यामिति में यही एक त्रिभुज का ही सवाल पूछ लिया जाएगा 4 नंबर में, और फिर बहुत ईजी है पर आपको आना चाहिए। कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक, ये 3 निर्देशांक दिए गए, एक त्रिभुज होगा जैसे ये वाला त्रिभुज है, सॉरी वो थोड़ा सा आपको दिखने लगा, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जैसे 1 2 3 तीनों के निर्देशांक दिए हुए हैं, तीनों के निर्देशांक वहाँ पे दिए हुए हैं, तो सिंपल है ना, सिंपल है। देखो अगर ये निर्देशांक हमको 1 -1 दिया है, फिर 1 -4 6 दिया है, फिर 1 -3 -5 दिया है, तो ये हमारे लिए x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, और ये x3 y3 हो जाएगा। और मैंने कहा मैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई मेरा फेवरेट फॉर्मूला कौन सा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर मेरा फेवरेट है, मैं तो ऐसे करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ 1 2 और 3 लिख लेता हूँ, फिर मैं करता हूँ हाफ, फिर ब्रैकेट लगाता हूँ, फिर x1 1 को लिख दिया, बचा 2 3 तो ब्रैकेट में y2 - y3 लिख देता हूँ, प्लस अब मैं x2 लिखूंगा, x2 अब x2 लिख लिया तो आगे 3 और 1 बचा तो y3 - y1 लिख दूंगा, और फिर प्लस अब मैं x3 लिखूंगा, x3 और 3 लिखा तो 1 2 बचा तो y1 माइनस क्या लिख दूंगा मैं y2। मेरा तो फेवरेट यही है, इसी से मैं निकालूंगा। तो सिंपल है, यहां से देखो आगे चलें, अगर इसको निकालें क्षेत्रफल तो बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में बस मान रख दो, हाफ x1 की जगह पे 1 ब्रैकेट y2 की जगह पे कितना है 6 माइनस y3 की जगह पे कितना है -5, तो यहाँ पे -5। इस तरह से समझदारी से x2 -4 है तो हमने लग दिया -4, फिर ब्रैकेट लगाया, y3 कितना है y3 है -5 और -y1 -1 है तो यहाँ पे -1, समझदारी से रखना। फिर x3 कितना है, x3 है -3, x3 हमारा है -3, और यहाँ पे क्या करूँगा माइनस ब्रैकेट लगा के, सॉरी यहाँ पे नहीं, x3 -3 और ब्रैकेट लगा के y1 कितना है y1 -1 तो हमने रखा -1, और माइनस साइन y2 कितना है y2 है 6 तो हमने रख दिया, और फिर हमने इस बड़े वाले ब्रैकेट को भी बंद कर दिया। ठीक है, सिंपल है। तो बराबर 1/2, और यहाँ से देखो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 में 1 से गुणा होगा तो ये 11 हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, -5 + 1 -4, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, 4 चौके कितना हो गया 16, 4 चौके 16। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आप देखिएगा कैलकुलेशन बहुत अच्छे से, माइनस माइनस प्लस, 6 और 1 7, और उस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 7 3 का कितना हो गया 21 हो गया। अगर जिस बच्चे को दिक्कत आ रही हो आराम से घर बैठ के सॉल्व करो, सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया, तो ये बराबर में कितना आ जाएगा 1/2, और ये सबको जोड़ दो तो 6 1 7, 7 1 हो गया 8, और 2 1 3 1 कितना हो गया 4,
4। अब 48 में 2 से कर दो, 2 दूना 4, 2 चौके 8, बराबर कितना आ गया 24। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 24 वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई, क्योंकि कुछ मात्रक तो है नहीं, तो 24 वर्ग इकाई इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये सवाल आप यहाँ से ऐसे लगा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। ये एक दो क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि और इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन और आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन संबंधित है त्रिभुज के क्षेत्रफल से, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो देख लेते हैं। इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में आ सकता है, समथिंग डिफरेंट है, ये पुराने वाले के जैसा नहीं है। आपको पता है रिपीट में सवाल मैं नहीं कराता हूँ, एक ही सवाल मतलब एक ही टाइप का 2 क्वेश्चन मैं वीडियोज में नहीं कराता हूँ, इतना टाइम नहीं होता टाइम पास करने के लिए। तो एक क्वेश्चन आप 2 बार देख लो, 3 बार उसको समझ लो, क्योंकि उस टाइप का दोबारा है तो आप कर सको। ये डिफरेंट है। कहता है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 1 2 3, ये 3 बिंदुएं दी गई हैं तथा इसका क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई है। क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई ये भी आपको दे दिया गया है, क्षेत्रफल यहाँ पे पहले ही दे दिया हुआ है। और पी के निर्देशांक यहाँ पे देखो 1 -3 4 कामा पी, तो पी जो है ना इसी का मान हमें ज्ञात करना है। ये -9,7 आपको दिया हुआ है। यानी कि सिंपल है कि एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी और सी। ए का जो निर्देशांक है 1, -3 है, वहीं बी का निर्देशांक 4, पी है, और ये पी कितना है वही हमसे पूछ रहा है, और सी का निर्देशांक -9,7 है। और इसका जो क्षेत्रफल है ना, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बराबर में कितना दिया हुआ है 15 वर्ग इकाई। तो एक काम करो, तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा दो। मैं तो ये वाला मुझे पसंद है कि हाफ फिर ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये बिल्कुल मुझे याद है और मुझे ये सबसे इजी लगता है, तो मैं ये वाला लगा रहा हूँ। त्रिभुज का ये जो क्षेत्रफल है ये 15 यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर हाफ सबके मान रख दो। ये देखो x1 y1, ये x2 y2, और ये x3 क्या हो जाएगा y3। तो x1 कितना है यहाँ पे 1 है, ब्रैकेट में y2 देखना कितना है y2 तो p है, माइनस y3 कितना है y3 ये रहा 7, तो ये रख दिया मैंने, प्लस x2 देखो कितना है, x2 यहाँ से देखो 4 है, और y3 कितना है y3 7 है, माइनस y1 कितना है y1 है -3, तो मैं इसको -3 इस तरह से लिख दूंगा, प्लस x3 है मेरा -9, और ब्रैकेट में y1 कितना है y1 मेरा है -3, माइनस y2 कितना है y2 है p, y2 कितना है p है, इसको रख दिया मैंने। अब देखना ये 15 बराबर हाफ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो पाए तो सिंप्लीफाई कर लो, शायद कुछ बात बन जाए। थोड़ा सा इसको इजी वे में लिख लेते हैं, एक बार चेक कर लो कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा है। वैसे मुझे तो लग रहा है ठीक लिखा है, मे भी गलती भी हो सकती है। 1 2 3, तो 1 x1 2 3, फिर x2 तो 3 1, फिर x3 तो 1 2, हाँ सही लिखा मैंने 1 2। अब इसके बाद सबके मान अगर हम रखेंगे, देख चेक कर लो, क्रॉस चेक, क्योंकि सवाल फिर टफ हो जाएगा अगर गलत लिखा होगा तो ये हाफ है यहाँ पे, हाफ, फिर ये x1 का मान, ये x1 का मान 1 है ना, y2 p है तो y2 p रख दिया, माइनस y3 7 है तो 7 रख दिया, प्लस 4 है ना 4, फिर 7 और ये रख दिया, प्लस ये 9, यहाँ पे y1 कितना है y1 -3 माइनस y2 कितना है p है, y2 कितना है p है, y1 माइनस y2 और y2 है आपका p। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चलो यहाँ पे देखो, तो ये हो गया p -7, क्योंकि 1 से गुणा करोगे तो यही हो जाएगा। फिर प्लस में कितना बचा देखना ध्यान से, ये माइनस का गुणा होगा, प्लस 7 और 3 10 हो गया, 10 चुके कितना हो गया 40, और प्लस -9 तो -9 रहने दो, और ब्रैकेट में कितना बचा -3 p। चलिए इसको आगे लेके चलते हैं। तो कुछ खास नहीं था, बस सिंपली थोड़ा सा माइंड मेरा डाइवर्ट हो गया था, इसलिए चेक किया, क्रॉस चेक किया मैंने। अदरवाइज थोड़ा रात को ये वीडियो कर रहा हूँ ना, अभी कीड़े वगैरह आ रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो 15 बराबर ये हो गया हाफ, यहाँ से p -7 प्लस 40, इस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 9 का 27, और माइनस का गुणा होगा तो प्लस 9 का कितना आ जाएगा p आ जाएगा। ध्यान से देखो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये 27 में से 7 घटा 20, और 40 और 20 कितना हुआ 60, प्लस ये 9p में 1p जुड़ गया तो कितना बचा 10p। इन तीनों को हल करके 60 आ गया, प्लस 9 और 1 10p आ गया, ये तो यहीं रह जाएगा, हाफ यहाँ रह जाएगा, बराबर कितना है 15। ठीक है, तो यहाँ से 15 बराबर, इसको अंदर भेज दो तो ये 30 प्लस 2 × 10 5p हो जाएगा। अरे भाई इसको अच्छे से लिख दोगे तो बराबर 1/2 गुणे 60 प्लस 1/2 गुणे 10 p हो जाएगा, तो 2 30 हो जाएगा और 2 × 10
समझ गए यहाँ तक? तो इसके आगे क्या हो गया, अब देखो 30 को इधर भेज दो, 30 को इधर भेज दो, तो 5p बराबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 30 हो जाएगा। तो यहाँ से 5p बराबर माइनस 15 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से p बराबर 5 यानी 5 तिक्का 15 माइनस का 3 आ जाएगा। p बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, p बराबर माइनस का 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो p यहाँ से आ गया -3, हमें तो यही चाहिए था, p का मान हमने निकाल लिया। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, p का मान यानी कि किसी एक निर्देशांक को मिस कर देगा और फिर पूछेगा कि उस निर्देशांक की वैल्यू बताइए। तो निर्देशांक की वैल्यू मैंने आपको बताना निकालना सिखा दिया है यहाँ पे। और बाकी इससे निर्देशांक ज्यामिति में इसी चैप्टर से संबंधित अभी 1-2 कॉन्सेप्ट और रह गए हैं जो कि मैं आपको आगे की क्लासेस में सिखाऊंगा। आप मान के चलिए कि 2 और क्लासेस होंगी निर्देशांक ज्यामिति की, तो कक्षा 10 के निर्देशांक ज्यामिति पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, डिट्टो एकदम पाई एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पढ़ा के बिल्कुल एक एकदम एक्यूरेट तरीके से वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और थोड़ा ध्यान दिया करो वीडियो पे, आखिरी में जब जाते हो तो पढ़ के लाइक कर लिया करो उसको। ठीक है, लाइक बहुत कम आ रहे हैं उस पर, लाइक बना दिया करो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।